हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित से अभ्यास 1F। तो अभ्यास 1F आज पढ़ना है। इसके पहले हम लोग जो है 5 अभ्यास पढ़ चुके हैं। 1A, 1B, 1C, 1D और 1E पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में 1F पढ़ना है। तो बच्चों, 1F को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ परगुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे 3 परगुण, 4 तो आप पढ़ ही चुके हैं, जिसमें पहला था समरक, दूसरा क्रम विनिमय परगुण, तीसरा साहचर्य और एक था वितरण परगुण। आज की जो है क्लास में हम लोग कुछ नए परगुण पढ़ेंगे, जिसमें शून्य परगुण और एक का परगुण, 1 का परगुण। ठीक है ना। तो शून्य परगुण क्या है, चलिए बताते हैं आपको। शून्य के परगुण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शून्य के परगुण, शून्य का जो पहला परगुण है क्या है, योग का तत्समक अवयव। यानी कि योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो जब यहां देखिए, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, इसकी परिभाषा, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ें अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है, इसे कहते हैं योग का तत्समक अवयव। ठीक है ना। जैसे किसी कोई परिमेय संख्या है, ठीक है ना, कोई भी परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 4/3 है, इसमें हम शून्य जोड़ें या फिर शून्य में हम 4/3 जोड़ें तो हमारा योगफल क्या आता है, योगफल तो 4/3 ही प्राप्त होगा ना। तो यानी कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि जो जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े या शून्य में कोई परिमेय संख्या जोड़े और योगफल वही परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो शून्य को क्या कहा जाता है, योग का तत्समक अवयव, और इसे शून्य का शून्य के परगुण इसको कहते हैं। ठीक है ना। शून्य के परगुण में पहला परगुण हुआ। अब दूसरा परगुण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शून्य का दूसरा परगुण क्या है, तो शून्य का दूसरा परगुण है किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा। ठीक है ना। शून्य का जो है गुणा, यानी अगर जो किसी परिमेय संख्या में शून्य से गुणा करें या जो है शून्य में किसी परिमेय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है, तो गुणनफल हमें शून्य प्राप्त होता है। किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। और इसे जो है क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है, देखें, इसे शून्य का दूसरा परगुण कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपका है एक का परगुण, यानी परिमेय संख्या एक का परगुण क्या है, तो एक के परगुण में, एक का परगुण गुणा का तत्समक अवयव। ठीक है ना। एक के परगुण में पहले है गुणा का तत्समक अवयव है। ठीक है। चलिए देखिए क्या है। तो इसमें क्या होता है, यदि p/q कोई परिमेय संख्या हो, तो अगर जो कोई p/q कोई परिमेय संख्या है तो क्या होता है कि अगर जो उसमें हम एक से गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होता है क्या प्राप्त होगा, p/q। और अगर जो हम एक में उसी परिमेय संख्या से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है, तब भी हमारा p/q प्राप्त होता है। तो इसे कहते हैं एक का परगुण, यानी कि जो है एक को परिमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, अगला पॉइंट हमारा है इसमें परिमेय संख्या का प्रतिलोम, जिसको इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स, प्रतिलोम। ठीक है ना। परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या का प्रतिलोम। अब प्रतिलोम जो है दो तरह का यहाँ बताया गया है। एक है पहला योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना, उसके बाद आपको मिलेगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यदि दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना, जिनका योगफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, जैसे कि 4/3 और प्लस माइनस 4/3। बताइए इसका, इसको जब आप सरल करेंगे 4/3 माइनस 4/3 बराबर क्या आ जाएगा, ये शून्य आ जाएगा। तो जब दो परिमेय संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त हो तो जो है वे दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की, जैसे यहाँ 4/3 एक है और एक माइनस 4/3 है, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, ये दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। ठीक है ना। तो इसका परिभाषा क्या होगा, देखिए, यदि p/q कोई परिमेय संख्या है तो p/q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -p/q। यानी कि अगर जो कोई परिमेय संख्या, जैसे लिखा है 4/3, अगर जो इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा उत्तर -4/3, यानी कि विपरीत चिन्ह में। अगर जो आपका पूछा जा रहा है कि -3/4 दिया है का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है, तो ये चिन्ह हटा दिया जाएगा, यानी माइनस चिन्ह का विपरीत क्या होता है, प्लस, तो 4/3 हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना।
परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स को परिमेय संख्या का ऋणात्मक, निगेटिव या विपरीत अपोजिट भी कहते हैं। इसके बाद में दूसरा है परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। तो परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो बच्चों अगर जो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक प्राप्त हो तो वे दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की कौन सी कहलाती हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए एक है आपका 4/5 और एक है 5/4, ये दो अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं ना, इनका अगर जो हम गुणा करें तो 5 5 से कट गया, 4 4 से कट गया, तो गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? गुणनफल हमें 1 प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में 4/5 और 5/4 एक दूसरे के कौन से प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? इसकी परिभाषा होगी, देखिए, यदि p/q कोई परिमेय संख्या है तो p/q का गुणात्मक प्रतिलोम q/p है। अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे 4/5 है, अगर जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है तो हम इसको उलट देंगे, 5/4 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, यानी कि इसको उलटा किया जाता है, ठीक है ना, और योगात्मक में चिन्ह बदला जाता है, ठीक, क्योंकि p/q गुणे q/p बराबर 1, जहां p नॉट इक्वल 0 और q नॉट इक्वल 0। परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो है अब इसके बाद में यही था मेन। और एक चीज और जान लीजिए, एक नोट में आप समझ लीजिए है कि केवल 1 और -1 ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी है, ठीक है ना। अब आ जाता है अभ्यास 1F बच्चों। तो 1F के सवालों को अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए 1F के सवालों को देखते हैं। तो 1F में बच्चों यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सवाल। 1F में पहले प्रश्न में जो है लिखा है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। यानी कि इसमें कुल पहले प्रश्न में 8 कथन दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इन 8 कथनों में जो है आपको ये बताना है कौन सा कथन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला कथन देखें, लिखा है, क्या लिखा है, देखिए पहला कथन, पहले का आपका पहला कथन, ठीक है ना, पहले का पहला कथन है, लिखा है बड़े कोष्टक में है क्या, देखें -6/7 बड़ा कोष्टक है, फिर अंदर यहाँ छोटा कोष्टक भी लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ क्या लगा है, छोटा कोष्टक भी लगा, और +6 क्या है 7 बड़ा कोष्टक बंद। कह रहा है इसमें परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको हल कर लीजिए, देखिए परिमेय संख्या आता कि नहीं। तो जब इसको आप हल करेंगे तो -6/7 और +6/7, अब ये जब हल होगा तो आ जाएगा आपका -6 +6 और /7 हर बराबर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा 0/7। अब ये 0/7 भी तो एक परिमेय संख्या है, अर्थात पहला कथन क्या है, पहला कथन आपका कथन 1 क्या है, असत्य है, जबकि वो कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, जबकि आपका प्राप्त क्या हो रहा है, असत्य। पहला कथन क्या हुआ, असत्य हुआ, ठीक। अब हम लोग दूसरा कथन देखेंगे, लिखा परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो ये तो आपको हम पहले ही बताएं, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0। अर्थात दूसरा कथन क्या है बच्चों, दूसरा कथन आपका पहले प्रश्न का जो दूसरा कथन है या क्या है, सत्य है। योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। तो पहला कथन, दूसरा कथन सत्य है। फिर तीसरा कथन है परिमेय संख्या 0 को योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, 0 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, ठीक, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, अर्थात ये असत्य है। ये पहले का तीसरा कथन क्या है बच्चों, पहले का तीसरा कथन क्या है बच्चों, असत्य है, असत्य है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, यानी कि जब दो परिमेय संख्याओं का योग 0 होता है तभी दोनों परिमेय संख्या एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। योगात्मक प्रतिलोम मतलब योगफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 और 0 का योगफल 0, इसका मतलब जो है 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, अर्थात कथन 3 क्या है, असत्य है, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसमें का कथन 3 देख लिए, 1 2 3। अब हम लोग इसमें का कथन कौन सा देखेंगे बच्चों, 4 देखेंगे, ठीक है ना। तो कथन 4 क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, जैसे कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या, देखिए कथन क्या है, कथन ये है चौथा,
कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। तो मान लीजिए कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या -1/2 है ये, ठीक है ना। इसका योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, चिन्ह ही तो बदलते हैं, यानी 1/2 क्या हो जाएगी, ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अर्थात जो है कथन चौथा क्या है, सत्य है। कथन 4 क्या है बच्चों, कथन 4 सत्य है। कथन 4 क्या है, सत्य है। अब जो है कथन 5 देखते हैं। कथन 5 है कथन 5 है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। तो ये क्या है, ये पांचवा आपका है असत्य। क्या है, घटाने का तत्समक अवयव कह रहा है 0। घटाने का तत्समक अवयव 0 नहीं है, योग का तत्समक अवयव 0 है, ठीक है ना। अर्थात जो है पांचवा कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। इसके बाद छठवां कथन है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो यह भी कथन क्या है, छठवां कथन भी सत्य है। गुणा का तत्समक अवयव क्या है, 1 है। क्योंकि गुणा का तत्समक अवयव 1 इसलिए है, वहां जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो वे दोनों परिमेय संख्या एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। तो गुणा का तत्समक अवयव इसलिए 1 को कहा जाता है। फिर इसमें का जो पहले का आपका सातवां कथन है, सातवां कथन देखें। सातवां कथन है बच्चों, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, यह भी सत्य है। ये क्या है, सत्य है, ठीक है ना। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा करके 1 आना चाहिए, तो जब दोनों ऋण रहेंगे तभी गुणा होगा, तो धन 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कथन सत्य है। फिर इसका 8वां जो कथन है आपका देखें, 8वां कथन क्या है। 8वां कथन है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, ठीक है ना। x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, यह सत्य है, ठीक है ना। क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग 0 होता है। तो जब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ ही जाएगा, अर्थात x बराबर 0। तो ये क्या है, यह भी कथन क्या है बच्चों, सत्य है। तो हम जो है पहला प्रश्न पूरा कर चुके बच्चों। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें दूसरे का पहला जो है क्या है, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है माइनस, इसको हल करेंगे हम लोग, तब पता चलेगा कि जो है, हल करेंगे तभी तो पता चले क्या भरना है। तो देखिए ध्यान से, लिखा है -5 बटा कितना, 12, और प्लस, और यहाँ है रिक्त स्थान, यहाँ क्या है, रिक्त स्थान है, फिर बराबर लगा के दिया है वही चीज, -5 बटा 12। तो बताइए अगर जो इसमें प्लस किया गया यानी कुछ जोड़ा गया है, और कुछ जो जोड़ा गया है जोड़ने के बाद वही जो है क्या प्राप्त हो गया है, वही परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ आप कितना जोड़ दें, तो यहाँ पर अगर जो आप 0 जोड़ देते हैं तो वही चीज प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमारा यहाँ भरने वाले स्थान पर पहले में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये -5 बटा 12 है, ठीक, और जो है यहाँ प्लस, यहाँ मान लीजिए x है, फिर इसके बराबर क्या है, -5 बटा 12 दिया है ये, ठीक है ना। अब अगर जो x को इधर रोक लें और -5 बटा 12 उधर पहले से है और इसको भी उधर ले जाए तो +5 बटा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है x बराबर क्या हो जाएगा, -5 + 5, और हर बराबर तो नीचे हर 12 लिख लिए, x बराबर 0 बटा 12, और x बराबर इसका मतलब 0 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या भरना यहाँ है, 0, यही हम आपको बताए थे। अब इसमें का जो है देखिए आप कुल 4 सवाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से हम आपको बता देते हैं चौथा, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम इसमें का कौन सा बताते हैं बच्चों, दूसरे का चौथा, सेम इसी नियमों पे करना है। दूसरे का चौथा देखिए, तीसरा चौथा एक तरह से और पहला दूसरा एक तरह से है, ठीक है ना। तो पहला दूसरा x मान के लगा लीजिएगा, और जो है ये तीसरा चौथा एक तरह से, देखिए क्या करना है, इसका हल देखिए क्या आएगा। जैसे इसमें दिया है, चौथे में क्या दिया है, बड़े कोष्टक में दिया है, फिर छोटा कोष्टक लगा है, -2/3 का में जो है गुणा हुआ है 3/4 से, फिर जो है बड़े कोष्टक पर -1 घात लिखा है। कोई बात नहीं, अंदर पहले हम लोग गुणा कर लेंगे, तो यहाँ है -2/3 गुणा 3/4, ऐसे कोष्टक खोल दिए पहले अंदर वाला छोटा वाला। और देखिए 3 3 से कट गया, 2 कन्ने 2 और 2 दूना 4, अब यहाँ माइनस बचा हुआ, ठीक है ना। तो माइनस देखिए ऊपर कुल मिला के 1 बच रहा है, क्योंकि यहाँ 3 कन्ने 3 हुआ है,
और यहाँ भी 3 हुआ है, तो 1/1 यहाँ बचा है, गुड़ा वहां 1/2 बचा है, यहाँ -1। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। ठीक, अब जो है 1 -1 और बटा 2 और यहाँ -1 घात हो गया। ठीक है, यही है। अब जो है अगर जो ये माइनस में घात लगा है ऊपर, तो आधार को पलट दीजिए, जैसे -1/2 लिखा है ना, तो -2/1 कर दीजिए, तो ये ऊपर का घात धनात्मक हो जाता है, +1 हो जाएगा। और इसका मतलब बचेगा ये जो है -2 का कितना घात बच्चों, 1। और -2 का जब एक घात है, तो -2 ही प्राप्त होगा। अर्थात जो है यहाँ जो दिया गया था दूसरे के चौथे में भरने के लिए बराबर के उधर, तो वहां क्या भरा जाएगा, -2। इस तरह से आप दूसरे का तीसरा भी ऐसे कर सकते हैं। -1 घात है, उसको आप जैसे इतना, यही समझिए, यही सवाल दिया है यहीं से। ठीक है ना, तो इसको जब इतना हल करेंगे -2 इसमें भी आ जाएगा, तो इसमें भी -2 भरना है। ठीक, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए तीसरे का कौन सा, पहला, तीसरे का पहला क्या है, x का मान निकालना है सभी में, तीसरे प्रश्न में। यहाँ x मानना नहीं है हमें, x पहले दिया है। देखिए 2/3 का गुणा x में हो रहा है बराबर, हमें 1 प्राप्त हो रहा है, और हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए इसको क्या होगा, ये जो है आपका, देखिए इसको लिख सकते हैं 2x/3 भी है, ऐसा लिख सकते हैं, और बटा 1/1 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब तिरछा गुणा करेंगे तो 2x और ये 3 हो गया। ठीक है ना, या ऐसा कर सकते हैं, देखिए और आसान बना दें आपको, इतना कर सकते हैं, इधर हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दें, ये कुल मिलाकर ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये 2 उधर जाएगा, तो इधर गुणा में है, उधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर यहाँ क्या आ गया, 3/2। ठीक, अब इसमें का और हम जो है तीसरे का दूसरा बताते हैं बच्चों। चलिए देखिए तीसरे का दूसरा सवाल देखिए, तीसरे का दूसरा बहुत ही आसान है। -3/4 प्लस x बराबर 0 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, x को इधर रोक लेते हैं और उधर इसको ऐसा पहले एक लाइन लिख लेते हैं, -3/4 कोष्टक खोल देते हैं, प्लस x बराबर 0। अब देखिए x इधर रोक लिए और ये वाला उधर अगर जो ले जाएंगे तो 3/4 ये प्लस में हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना था। ठीक है ना, यही करना था। तो अब इसमें का हम और जो है तीसरे का और सवाल देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं, आप सभी नोट कर लें इसको। ठीक है ना, चलिए मिटाते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का जो है, अब हम आपको बताते हैं कौन सा सवाल। इसमें आपका तीसरा छोड़ दे रहे हैं और चौथा आप स्वयं कर लीजिएगा। तीसरा और चौथा एक ही तरह लगभग सवाल है, और हम आपको पांचवा बताते हैं और छठवां बताते हैं। 2 सवाल छोड़ दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए। तो तीसरे का जो है, देखिए तीसरे का कौन सा बता रहे हैं आपको, पांचवा और छठवां। तो तीसरे पांचवा क्या है सवाल देखें, तीसरे का पांचवा है बच्चों, -5/4, -5/4 ये छोटे कोष्टक में है, गुणा में फिर छोटे कोष्टक में लिखा है 4/-5 और बराबर x का मान निकालना है। कोष्टक खोलिए तो -5/4, कोष्टक खोलिए तो 4/-5। अब -5 से कट गया, 4 से कट गया, यहाँ बराबर क्या था, x। तो ये जब पूरा कट जाता है तो 1 बचता है, तो 1 बराबर x, या लिख सकते हैं x बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, आंसर 1, यानी कि जो है यहाँ x का मान 1 हो गया तीसरे के पांचवें में। तीसरे का छठवां देखिए, बहुत ही आसान सवाल। तीसरे का आपका छठवां, तीसरे का छठवां क्या है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, ये जो आपका 1F में पहले प्रश्न का पहला कथन था वही है। तो चलिए देखिए, लिखा है -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। तो -7/6 कोष्टक खोल दीजिए और ये इतना हो गया बराबर x। अब ध्यान दें, -7 + 7 हर बराबर बटा 6 x। ठीक है ना,
अब ऊपर क्या हो जाएगा, 0/6 बराबर x, या 0 बराबर x, या कह सकते हैं x बराबर 0। ये आंसर हो गया बस, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया, और जो सवाल इसमें छूटे हैं उसको आप स्वयं करेंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं हम, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा होगा, अगर जो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। ठीक है ना, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, तो चलिए 4 में 2 प्रश्न है, पहला चौथे प्रश्न में 2 सवाल है। पहला क्या है, लिखा है 1/2। ठीक है ना, तो 1/2 का क्या लिखना है हमें, 1/2 का लिखना है योगात्मक प्रतिलोम। तो लिखेंगे 1/2 का, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होता है बच्चों, केवल चिन्ह बदल दिया जाता, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/2। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही फिर जो चौथे का दिया है क्या, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे माइनस ऐसा कर सकते हैं, फिर ये जब कोष्टक खुलेगा तो आपका -1/2 ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें का जो चौथे का और प्रश्न है, चौथे का और सवाल है, जैसे दूसरा है, चौथे का जो दूसरा है बच्चों, चौथे का दूसरा, तो चौथे का दूसरा क्या लिखा है, लिखा है -3/8 है। ये क्या है, -3/8, इसका हमें क्या लिखना है बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम। तो लिखेंगे -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, जो भी चीज दिया है उसके आगे क्या लगाते हैं, माइनस। तो जब ये माइनस कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस, तो यानी 3/8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब इसमें 2 और सवाल है बच्चों, जिसमें 0 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, और -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम, डबल माइनस लगा है तो एक माइनस लगा कर, डबल माइनस मतलब ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा तो प्लस में धनात्मक हो जाएगा, तो माइनस केवल इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4/7। ठीक है ना, तो इसको आप हल कर लेंगे, आपको मौखिक हम बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, परिमेय संख्या को उलट देते हैं। ठीक है ना, पांचवें का पहला, पांचवें का पहला क्या है, देखिए लिखा 8/13, तो हल 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 13/8। बस यही करना है, उलट देना है इसका इनवर्स। ठीक है ना, तो इसमें चिन्ह नहीं बदला जाता, इसमें केवल क्या किया जाता है, परिमेय संख्या को उलट दिया जाता है। जैसे इसमें आपका है बहुत सारी संख्याएं हैं, एक और हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे चौथा पांचवें का आपको बता दे रहे हैं आपको पांचवें का चौथा, पांचवें चौथा देखिए, ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, जैसे -9 दिया है तो लिखेंगे -9 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, जैसे -9 है ना, तो बटा इसमें एक भी तो लगा है, बटा क्या लगा, एक। ठीक है ना, तो करेंगे क्या, देखिए इसको उलटेंगे जब, तो आपका -1/9 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे -9 का मतलब क्या, -9/1,
और उलटने का मतलब माइनस 1/9 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है ना बच्चों। तो इसमें जितने सारे सवाल है सब कर सकते हैं। लास्ट वाला लिखा है जैसे दो परमेय संख्याएं गुणा में दी गई, उसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो पहले गुणा कर लीजिएगा। गुणा जब कर लेंगे तो ये आपका, चलिए इसको बता देते हैं यहाँ पर। पांचवें का कौन सा है, ये पांचवें का है छठवां, ठीक है ना। तो लिखा है, क्या लिखा है, 2/5 गुणा 9/4। अच्छा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 अकन्ने 2, 2 दूना 4, तो यहाँ एक बचा है 9, तो 9 अकन्ने 9 और 5 दूना 10, यानी इतने का गुणात्मक प्रतिलोम ये पूछ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इतने गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी उलट दे, इसको भी उलट दे और गुणा में उत्तर दे दे। ठीक है ना। तो चलिए 5 प्रश्न हो गया, और इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको मिटाते हैं बच्चों। लास्ट प्रश्न इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न बहुत ही आसान है। लिखा सरल कीजिए, और सरल करना है, लेकिन छठवें प्रश्न में जो है आपका एक ही सवाल है और सरल कह रहा है। आप देखिए कितना आसान सवाल है ये, इससे आसान सवाल इस अभ्यास में कोई भी नहीं था। -32 गुणे 5/14 गुणा -3/-20, ठीक है ना, गुणा 0 गुणा -13 कितना 5, ये है। अब देखें, अगर जो हम 0 में 4 से गुणा करें या 4 गुणे 0 लिखें तो कितना आता है 0, 10 गुणे 0 लिखें तो कितना आता है 0, चाहे 50 गुणे या 25 गुणे 0 लिखें तो क्या आता है 0, चाहे -50 गुणे 0 लिखें तो क्या आता है 0। इसका मतलब जब यहाँ 0 है तो ये सारी चीजें गुणा होकर क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब इस सवाल का आंसर 0, और कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रश्न के साथ बच्चों यह अभ्यास समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले अभ्यास के साथ।